हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको क्या टैक्स बेनिफिट होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट दे डोंट नो while investing in mutual fund what type of tax benefit they will get and what are the tax rate they have to pay after getting some returns, right? So इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको म्यूचुअल फंड में होने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। एंड अगर आपने मेरी जनरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड की सीरीज के पहले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, you can click on above link and you can watch that video also because that video will help you to understand mutual fund। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हैं, you can watch that video and it will clear all your doubts, right? So while investing in mutual fund, what tax benefit you will get and what type of tax you have to pay if you will get some returns on mutual fund, we will discuss in this video. So let's move to the mind map. So what are the tax benefit of investing in mutual fund? Basically there are 3 type of mutual funds in term of taxes, right? अगर आप टैक्स के टर्म्स में देखें, देयर आर 3 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। अब अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वेयर योर मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें आपको अगर 12 महीने से पहले, 1 साल से पहले अगर आप उस यूनिट्स को सेल कर देते हो और उसमें से आपको कोई प्रॉफिट आता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, राइट? सो अगर आप 12 महीने से पहले सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मीन्स अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आपने 1 साल से पहले ही उसको सेल कर दिया और आपकी वैल्यू आज 98,000 है, तो आपको 2,000 रुपए का शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है। इन केस ऑफ लॉस यू डोंट हैव टू पे एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, राइट? बट अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और उसकी वैल्यू आज 1,10,000 रुपए हो चुकी है, 1 साल से पहले ही आपने उसको सेल कर दिया है, तो यू विल हैव टू पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। In case of equity mutual fund, if you generate short term capital gain, you have to pay 15% of taxes। आपको कितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इन दिस केस अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और उसकी वैल्यू आज 1,10,000 रुपए है, तो आपको 10,000 पे 15% मीन्स 1,500 का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है और आपने 12 मंथ से पहले इक्विटी को सेल किया है, राइट? और इन केस इफ यू हैव होल्ड म्यूचुअल फंड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, अगर आपने 1 साल के बाद इक्विटी को सेल किया है या 1 साल के बाद, चाहे आपने 2 साल में सेल किया है, चाहे आपने 5 साल में सेल किया है, चाहे आपने 10 ईयर्स आफ्टर सेल किया है, राइट? अगर आपने 1 साल के बाद इक्विटीज में सेल किया है तो यू हैव टू पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट? In case of long-term capital gain, you have to pay 10% over and above 1 lakh of profits। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से 1 लाख का प्रॉफिट आपको टैक्स फ्री होता है, टैक्स एग्जम्पशन होती है, और 1 लाख से ऊपर आपको जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए आप 20% के इनकम टैक्स स्लैब में हो, इवन देन यू हैव टू पे ओनली 10% टैक्स। अगर आप 30% की स्लैब में हो, इवन देन यू हैव टू पे ओनली 10% टैक्स। सो दीज आर द टैक्स बेनिफिट व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, मान लीजिए आपके 1 लाख रुपए 1,80,000 बन चुके हैं, राइट? और 3 साल के बाद आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को सेल कर दिया। अब आपका जो प्रॉफिट हुआ है उसमें 80,000 का हुआ है, तो आपको 80,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपको 1 लाख तक का टैक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड से बिल्कुल टैक्स एग्जम्प्टेड है। आपको 1 लाख तक के टैक्स, 1 लाख तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना है, राइट? Because you generated only 80,000 rupees of profit, then it is totally tax free। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू आज 5 लाख रुपए है और आपने 10 साल के बाद उसको 5 लाख रुपए में सेल कर दिया है। नाउ यू हैव जनरेटेड 4 लाख रुपीज ऑफ प्रॉफिट्स। अब इस केस में क्या होगा? 4 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए में से आपका 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो टैक्स एग्जम्प्टेड रहेगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो आपका बाकी पेंडिंग 3 लाख रुपए है, 3 लाख पे आपको 10% के हिसाब से
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, राइट, विच इज अप्रोक्सीमेट 30,000 रुपीज। सो अगर आप 30% की स्लैब में हो तो अगर आप 3 लाख रुपए किसी और एसेट क्लास से इनकम कमाते हो तो आपको 30% के हिसाब से 90,000 का टैक्स देना पड़ता। यहाँ पे आपको ओनली 30,000 का टैक्स देना पड़ेगा एंड ओवर एंड अबव ₹1,00,000, राइट। हाँ, ये भी हो सकता है, मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आपने 2 साल में ही उसको सेल करने की कोशिश करी, और आपको पता है 1, 2 साल, 3 साल में मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती है, मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हो सकती है, हो सकता है आपका 1 लाख का वैल्यू आज 90,000 रह चुका है, तो इस केस में आपका 10,000 का लॉस हुआ है। इन केस ऑफ लॉस यू डोंट हैव टू पे एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, और उस लॉस को आप अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मींस अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आपको जितना भी लॉस हुआ है, अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में, नेक्स्ट 8 सालों में कभी भी आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, उसके अगेंस्ट आप इस साल के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, राइट। सो इन केस ऑफ डेट फंड्स, अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, डेट फंड में इन्वेस्ट किया, तो डेट फंड में आपको इन्वेस्ट करने पे क्या टैक्स बेनिफिट रहेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। डेट फंड में जो पीरियड होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, दैट इज डिफरेंट देन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी में जो पीरियड 12 मंथ का था, जो 1 साल का था, जिससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म का पता चलता था, वो डेट म्यूचुअल फंड में 36 मंथ्स का है। मींस अगर आप 3 साल से पहले डेट म्यूचुअल फंड को सेल करते हो, यू विल कम अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड अगर आप 3 साल के बाद डेट फंड को सेल करते हो तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। सो 3 साल से पहले अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, और 3 साल के बाद अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कई बार होता क्या है, आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, पर आपको लगता है 1 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन डेट फंड्स यू हैव टू पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली आफ्टर 3 इयर्स। अगर आप 3 साल के पहले सेल करते हो डेट म्यूचुअल फंड को तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, राइट। सो इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने कोई डेट फंड में इन्वेस्ट किया था और 3 साल से पहले उसमें से आपने सेल कर दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको जो टैक्स लगेगा वो एज पर यूर इनकम टैक्स स्लैब लगेगा। आप 20% की स्लैब में हो तो आपको 20% उसके प्रॉफिट्स पे टैक्स देना पड़ेगा, 30% की स्लैब में हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, 10% की स्लैब में हो तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा ऑन प्रॉफिट्स, राइट। बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और आप 3 साल के बाद उन डेट म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हो और वहां से अगर आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, और इस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है दैट इज 20% विद इंडेक्सेशन, राइट। इंडेक्सेशन मींस मान लीजिए आपने 4 साल पहले डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, 4 साल के बाद आपने उसको सेल किया है, राइट। उन 4 सालों में जो भी इन्फ्लेशन का रेट रहा है उसका एक इंडेक्स डिक्लेयर किया जाता है, राइट। उस इंडेक्सेशन के हिसाब से जो भी इन्फ्लेशन रहा है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपके पैसे की जितनी भी वैल्यू है 4 साल के बाद उसको माइनस कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर आपको जितना भी प्रॉफिट आएगा उस पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, राइट। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में आज से 4 साल पहले लगाए थे, अब 4 साल के बाद उसकी वैल्यू 1,80,000 रुपीज है, राइट। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन के हिसाब से उस 1 लाख की वैल्यू जो कि आपने 4 साल पहले इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू 1,20,000 है, तो आपका जो प्रॉफिट काउंट होगा वो आपका 1,80,000 माइनस 1,20,000, आपकी जो कॉस्टिंग मानी जाएगी वो 1,20,000 मानी जाएगी। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है इस केस में 60,000 का हुआ है, 60,000 पे आपको 20% मींस 12,000 का टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सो थर्ड कैटेगरी इज हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी और डेट फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में आपको इक्विटी और डेट फंड का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें 65% जो आपका पैसा है वो इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है और 35% आपका पैसा जो है डेट में इन्वेस्ट किया जाता है, राइट। अब आप सोचते होंगे भी अगर आपका पैसा 65% इक्विटी में है और 35% डेट में है तो उसको टैक्सेशन कैसे देना पड़ेगा, क्योंकि
इक्विटी का टैक्सेशन अलग है और डेट का टैक्सेशन अलग है। बट इन दिस केस सेबी हैज डिक्लेयर्ड, अगर आपने हाइब्रिड फंड्स में पैसा लगाया है और वो स्कीम्स अगर 65% इक्विटीज में पैसा लगा रही है, तो आपको जो टैक्सेशन लगेगा वो इक्विटी के हिसाब से लगेगा। यू डोंट हैव टू पे टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द डेट फंड, यू हैव टू पे टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द इक्विटी फंड्स ओनली। मीन्स अगर आपने हाइब्रिड फंड में पैसा लगाया है और वो स्कीम्स 65% इक्विटीज में पैसा लगा रही है, 35% डेट में पैसा लगा रही है, तो आपको जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो इक्विटी वाला रहेगा। मींस अगर आप एक साल से पहले सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा इन केस ऑफ हाइब्रिड फंड ऑल्सो, और एक साल के बाद सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको 10% ओवर एंड अबव 1 लाख का टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 15% का फ्लैट टैक्स लगेगा। सो these are the tax benefits while investing in mutual funds, right? There are some other assets also like fixed deposits or post office schemes or other investment plans also where you have to pay tax according to your tax slab. But the tax benefit while investing in mutual fund is you have to pay long term capital gain and short term capital gain, which is much less than your tax slab. So I hope I have added some value in your life while giving this detail about taxation. So if you have any question, you can comment me in the comment box. I would like to answer and I would like to make a video on that topic also in the next video. So if you like my video, please like it and subscribe my channel. It will encourage me to make more videos on this topic, right? So thank you so much. Let's meet into the next video. Thank you.